नेत्रा, तुम यहाँ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं माँ, बस प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी नीचे। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो देवयानी या किसी और से मंगवा लेना। जी माँ। अरे रुक्मिणी देवी, मुझे तो जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। शोम मर चुका है और जिया को ये बात पता नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम लोग उससे ये बात छिपाना चाहते हो। पूरी किस्मत तुम सबकी कि ये राज मुझे पता चल गया। अब ऐसे मौके का फायदा मैं नहीं उठाऊंगी तो फिर मुझे नेत्रा कौन कहेगा? जिया, जिया क्या हुआ? शेखर, वो शोम। शोम? हाँ, वो शोम। मैं सपना देख रही थी। हाँ शेखर, मैंने अभी शोम को देखा सपने में। वो सड़क के बीच में खड़ा था, खून बह रहा था जैसे एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं ऐसा सपना क्यों आया। उसे कुछ नहीं होगा ना? हाँ? वो किसी मुसीबत में नहीं होगा ना? वो मेरे पास वापस लौट कर आएगा ना? हाँ शेखर, वो वापस लौट कर आएगा ना? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। सपना देखा और तुम्हें तंग करने लगी। लेकिन क्या करूं? अगर मन खुश हो तो खुशी के सपने आते, नहीं तो लेकिन शिखर, मैं जानती हूँ मेरा शो मेरे पास जरूर आएगा। वो मुझसे नाराज हो सकता है लेकिन ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। हाँ जिया, बहुत प्यार करता है तुमसे। देखना तुम, वापस जरूर आएगा। वो आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना कि वो मेरे पास वापस आएगा? शेखर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ जिया, कहो। शेखर, ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो शोम ने जाते वक्त शिखर के नाम कर दिए थे। शेखर, मैं ये चाहती हूँ कि जब शोम लौट कर आ जाए और शिखज भी ठीक हो जाए तो हम दोनों शिखज को अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शिखर, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, शोम एक पिता का फर्ज निभाएंगे। शिखज का ख्याल रखेंगे वो। जानता हूँ जिया, मगर तुम्हें क्या बताऊं कि आज शिकज भी एक बेटे का फर्ज निभाकर आया है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आया है।
उस पिता को अग्नि देकर आया है जिसके इंतजार में उसकी मां बार बार सूने दरवाजे की ओर देखती है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ गाने बजाने वाले को भी बुला लेते हैं। पहला बच्चा है तुम्हारा, दुनिया को पता तो चले। शोम नहीं आया ना नेत्रा? देखो अच्छा नहीं लगता। जिया एकदम उदास बैठी हो और हम लोग घर में जश्न मनाएं। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है, इस घर की हर बात जिया के सुख दुख के साथ क्यों जुड़ी रहती है? अगर जिया खुश है तो तुम हंसो, लेकिन अगर जिया दुखी है तो तुम भी अपना मुंह लटका लो। अगर ये मेरा बच्चा होता ना तो मैं सारे शहर को दावत देती। अगर जिया दुखी है तो अपने घर जाकर अपना दुख मनाए, दूसरों की खुशी को क्यों निराश कर रही है वो? मैं तो कह रही हूँ कि तुम एक बार समर से बात तो करके देखो। कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। सुन लिया मैंने सब कुछ। इस घर में कोई तमाशा नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों? क्या कहूंगा बाबा से जाकर कि मुझे जिया के दुख से कोई सरोकार नहीं है। मैं अपनी खुशी में इतना अंधा हो गया हूं कि मुझे जिया का दुख दिखाई नहीं दे रहा है। नाराज मत हो समर, मैं भी सारी बातें समझती हूँ। बल्कि मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि नामकरण में कोई खास धूमधाम ना हो। जब तक शोम वापस नहीं आ जाता तब तक हमें हर काम जिया के बारे में सोचकर करना चाहिए। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा समर। दिव्यानी, अगर तुम ये सब कुछ समझती हो तो फिर ये सब बहस ही क्यों हो रही थी? सिर्फ इसलिए समर कि हम लोग तो सबके दुख को समझते हैं, मगर इस घर में कभी किसी ने हमारे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। अब तक किसी के दिमाग में एक बार भी हमारे बच्चे की खुशी नहीं आई। जब तुम दोनों साथ थे कितनी बेवकूफियां की थी मैंने। हर मुमकिन कोशिश की थी तुम दोनों को अलग करने की, मगर आज दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि कैसे भी मैं तुम दोनों को इकट्ठा कर सकूं। काश मैं अपनी जान देकर भी शोम तुम्हें वापस ला सकता। काश ऐसा हो सकता। शेखर, बेटा, विधाता ने जो लिख दिया है उसे कोई बदल सकता है क्या? बाबा, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। जितनी बार मैं जिया के सामने जाता हूं, जितनी बार जिया मुझसे शोम के वापस लौटने की तसल्ली मांगती है, उतनी बार मरता हूं मैं। बाबा, मुझसे जिया का ये दुख नहीं देखा जाता। शेखर, तुम जिया की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो।
वो हमारी बेटी, ये घर, ये परिवार, सब कुछ उसका अपना है। वो हमारी जिम्मेदारी है हमसे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, उसे जिंदगी भर कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं मां, आपके और बाबा के रहते हुए जिया को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मगर उस दुख का क्या करेंगे मां, जो किस्मत ने उसकी झोली में डाल दिए हैं। हो तो उस बेचारी को सहने पड़ेंगे ना। आज तो वो असलियत से बेखबर खाब संजोए बैठी है। और मां, जिस दिन वो सच का सामना करेगी, उस दिन क्या बीतेगी उस पे? मां, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी ये दुख? माँ, तुम सोई नहीं है अभी तक? माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो, क्या बात है? आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे। हाँ बेटा, जरूर मानेंगे। बताओ बात क्या है? बाबा, मैं चाहती हूँ कि देवयानी भाभी की बेटी का नामकरण हम धूमधाम से मनाएं। मगर जिया, शेखर, मैं जानती हूँ क्षोम की ना होने की वजह से हम देवयानी भाभी की बेटी का नामकरण धूमधाम से नहीं मना रहे। लेकिन क्षोम तो आ जाएगा ना। इस वक्त हमें देवयानी भाभी और समर भैया की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। बरसों उन दोनों ने इस खुशी का इंतजार किया है। सालों की तपस्या के बाद ये घड़ी उनके जीवन में आई है। बाबा, उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी खुशी का इजहार करें। उन्हें सेलिब्रेट करने की इजाजत दे दीजिए मेरी खातिर। ठीक है बेटा। नेत्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं कोई खैरात नहीं मांग रही हूँ समर। ये मेरा हक है जो मुझे चाहिए। मुझे अपने नाम पर कंपनी के शेयर्स चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी जगह भी। कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। इस बात के लिए कोई राजी नहीं होगा, ना बाबा और ना ही शेखर। और अगर वो लोग राजी हो गए तो? नेत्रा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कभी भी राजी नहीं होंगे। इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल समर। वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी और उनके सोचने का तौर तरीका भी। अब तुम ही देखो, कल तक बाबा ही कह रहे थे कि नामकरण की रस्म में कोई शोर शराबा नहीं होगा, सब कुछ साधारण तरीके से होगा। और आज सुबह से खुद ही तैयारियों में लगे हुए ताकि सेलिब्रेशन धूमधाम से हो। जब रातों रात इतना बदलाव आ सकता है समर, तो फिर नेत्रा, बाबा का सेलिब्रेशन के लिए मानना अलग बात है और उनका तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए मानना अलग बात है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ समर कि अगर बाबा और शेखर मान गए तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, अगर बाबा और शेखर तुम्हें अपने शेयर्स देने के लिए राजी हैं,
तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारा ये बेवकूफाना ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा घर के मालिक को तो कंपनी का डायरेक्टर बनाने के लिए फिर भी मान जाएंगे, मगर तुम्हें कभी नहीं। चल नेत्रा, तुरुप का इक्का फेंकने का वक्त आ गया। शेखर, आज पूरे घर को हम फूलों से सजाएंगे और रात को घर पर लाइट्स भी लगवाएंगे। क्यों? और ये साड़ी मैं फंक्शन पर पहनूंगी, कैसी है? अच्छी है। वाह, जबरदस्त तैयारियां चल रही है जश्न की। एंड आई एम श्योर ये सब कुछ जिया ही कर रही होगी, है ना शेखर? अरे वाह, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। तुम फंक्शन पर यही पहन रही हो जिया? हाँ, वो शेखर, देवयानी भाभी ने पंडित को बोल दिया ना सर। अरे जिया, शोम का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिया, तुम क्या कह रही थी? सड़क हादसे में एक की मौत। एक ट्रक ने पैदल जा रहे आदमी को इस कदर कुचल डाला कि उसका चेहरा भी पहचानना मुश्किल है। मरने वाले ने ग्रे कोट पहना था। जिया, जिस दिन शोम घर छोड़कर चला गया था, उस दिन उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तुमसे कहां मिलकर गया था वो? लेकिन मुझे लगता है कि उसने ग्रे कोट ही पहना था। चुप रहो तुम, सुना तुमने? चुप रहो। अगर तुमने शोम के बारे में और बकवास की ना, तो मैं तुम्हें रिलैक्स। मैं तुम्हें मौत दूंगी। जिया, रिलैक्स। ये औरत कुछ भी बोले जा रही है, तुम इसकी बात पे बिल्कुल ध्यान मत देना। रिलैक्स। माँ, शोम, जिया शांत हो जाओ। चलो चलो मेरे साथ चलो। जिया। तुम्हारे कमरे में जाके तैयारियां करते हैं, चलो। क्या बकवास कर रही थी तुम? हाँ, आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? वेरी गुड। अच्छा हुआ कि ये सवाल तुमने खुद ही मुझसे कर लिया, क्योंकि इसी सिलसिले में मैं भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वो क्या है ना शेखर, बात इतनी सी है कि समर अभी तुम लोगों के पास आएगा ये पूछने के लिए कि कंपनी के कुछ शेयर्स मेरे नाम पे हो सकते हैं या तो इसका जवाब आप लोगों को हाँ में देना है। बस इतना ही चाहती हूँ। नेत्रा, तुम्हारी नीचता की कोई सीमा नहीं है। पापा, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन सच तो यही है कि मेरी निष्ठा की कोई सीमा नहीं है। एक्चुअली मैं भी क्या कर सकती हूँ, आप लोग शराफत से मेरी कोई बात मानते ही नहीं, बार बार मुझे दरवाजा दिखा देते हैं। लेकिन किस्मत भी इस कदर मेरा साथ देने पर तुली हुई है कि आप लोगों का कोई ना कोई राज खुद ब खुद मेरी झोली में टपक पड़ता है। राज? कैसा राज? कम ऑन शेखर, इतने अच्छे एक्टर नहीं हो तुम।
जिया या किसी और के सामने तुम्हारा ये नाटक चल सकता है, लेकिन नेत्रा के सामने नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस राज के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग अपने इस राज को छुपाने के लिए मुझे कोई भी कीमत दे सकते हैं, है ना? ये तुम किस बारे में बात कर रही हो नेत्रा? शोम के बारे में। और किसके? अब बेहतर वही होगा कि तुम लोग चुपचाप से वो कर दो जो मैं कह रही हूँ, वरना मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी जिया को ये बताने में कि शोम मर चुका है। और उसके बाद उस बेचारी की क्या हालत होगी, इसका नजारा तो तुम लोग देख ही चुके हो।